तुम्हें पता लाइफ का सबसे डेंजरस क्वेश्चन क्या है? जब तुम ये कह देते हो कि मुझे सब पता है। एक्चुअली में मुझे सब पता है क्या एक्सप्लेन कर रही है कि तुम गॉड हो। और तुम अब नोटिस करो कि इस शब्द का इस्तेमाल तुमने लाइफ में पहले कहाँ कहाँ किया है। तुमने अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, किसी चीज से इस्केप करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अपना आईक्यू हाई दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि मुझे सब पता है, जहां पर सामने वाला तुमसे अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही ना करे। बट क्या रियली में तुम अब अपने आप से एक सवाल कर सकते हो कि क्या सच में तुम्हें पता है कि तुम्हें सब पता है? देखो, मैं जानता हूँ इंटेलिजेंट बनना मतलब हमें शुरू से ही बताया कि इंटेलिजेंट बनो, फास्ट लर्नर बनो, रीजनिंग कैपेसिटी अच्छी करो, कैलकुलेशन अपने ब्रेन में मस्त कर लो। बट क्या ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ का डिसीजन लेने में तुम्हारी हेल्प करती है? क्या एक चेस प्लेयर अपने लाइफ का डिसीजन अच्छा ले सकता है? यार उससे भी तो कभी गलती हो सकती है ना। मान लो दो इंसान है। पहला इंसान जिसका आईक्यू 145 है, कॉम्प्लेक्स मैथ बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, फास्ट लर्नर है, लेकिन वो हर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी मान लेता है, अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वही दूसरा इंसान जिसका आईक्यू एवरेज है, लेकिन वो हर क्लेम को वेरीफाई करता है, किस चीज को मानने से पहले एविडेंस ढूंढता है, और एविडेंस मिलने के बाद अगर जरूरत पड़े तो अपना ओपिनियन बदल भी देता है। इमोशनल आर्ग्यूमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है। तो बताओ तुम इनमें से कौन सा बेहतर है? एक हाई आईक्यू वाला इंसान जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है, या फिर एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान जो हर चीजों को वेरीफाई करता है और उस पर क्वेश्चन खड़ा करता है और उसके सही होने पर ही उसको सही मानता है? ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ इंटेलिजेंट बेकार है। मैं कह रहा हूँ कि एक हाई इंटेलिजेंट इंसान ऑटोमेटिकली एक हाई रैशनैलिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब रैशनैलिटी का मतलब तो पता ही होगा ना क्या होता है। इसका मतलब अब इमोशनलेस इंसान नहीं होता है। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि हर एक फैक्ट को लॉजिक और एविडेंस के हिसाब से देखना और क्वेश्चन करना कि ये सही है कि नहीं। इंसान यही चीज नहीं करता अपने लाइफ में। अगर जो इंसान ये कह देता है मुझे सब पता है, अगर वो एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन करे क्या रियली मुझे सब पता है, एक बार मैं इसका एविडेंस इकट्ठा करता हूँ, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, मैं ऐसी बुक पढ़ता हूँ जो मुझे रियली में पढ़नी चाहिए या फिर मुझे नहीं पता है, तो उसका वहां पर डिल्यूजन टूट जाएगा। बिकॉज वो अब तक अंधेरे में जी रहा था। उसने अभी दुनिया को उस नजरिए से देखा ही नहीं था जिस नजरिए से उसे अभी दुनिया देखना था। भले तुम्हें आज इंटेलिजेंट बनना अच्छा लगता हुआ, तुम प्रेफर करते हो कि इंटेलिजेंट बनो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस इंटेलिजेंट का कोई फायदा नहीं है जो इंटेलिजेंट तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा डिसीजन तुम्हें ना दे। पता है, इसे साइकोलॉजी में डायरैशनैलिया कहते हैं, जहां पर इंसान एक अच्छा आईक्यू रखता है, एक अच्छा दिमाग रखता है, अच्छी स्पीड रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इर्रेशनल सोचता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है, मेडिकल साइंस जानता है, बट उसके फोन पे आया व्हाट्सएप पे एक मेडिकल एडवाइस, वो बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब इस जगह पर वो सोचो, नॉलेज की कमी है उसके पास, नॉलेज भर भर के है, लेकिन रैशनैलिटी की कमी है। उसने क्वेश्चन ही नहीं किया अपने आप से कि क्या ये एडवाइस सही है, क्या इसे मुझे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे कंडीशन आएंगे जहां पर तुम्हें इसी तरीके का फेस देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कि क्या ये चीज मेरे लिए बेहतर है, और यहाँ से तुम एक्चुअली में ग्रोथ की ओर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब तुम्हारी थिंकिंग की प्रोसेस बढ़ेगी तब जाके तुम्हारा इंटेलिजेंस होना वाकई में तुम्हारा काम आएगा। क्योंकि ये चीज ध्यान रखना स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, और ना ही ये चीज हमारे फैमिली वाले सिखाते हैं। यानी एक स्टूडेंट एग्जाम में टॉपर बन सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन डिसीजन लेने वक्त अपने बायस का शिकार हो सकता है। ये चीज हमें खुद सीखना पड़ता है अपने बनाए हुए इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन करके। यानी कि जो भी चीजें हम अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हमारी सोच होती है उस पर क्वेश्चन करके, और साथ में उसे अपडेट करके भी। ये मत सोचो कि मुझे हाई आईक्यू चाहिए, ये मत सोचो कि मुझे दिन भर नॉलेज इकट्ठा करना है, सारे बुक मेरे दिमाग में लोड हो जाए, सब चीज मुझे पता हो। यार सब चीज पता होने के बाद तुम उसका इस्तेमाल ही सही जगह पर नहीं कर पाओगे तो उस नॉलेज का क्या फायदा, उस इंटेलिजेंस का क्या फायदा। इसीलिए रिसर्च भी दिखाती है कि आईक्यू और रैशनैलिटी में कुछ रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन एक चीज दूसरे की गारंटी नहीं करती है। अब बस तुम्हें नोटिस करना है कि तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हें सच में अभी बहुत कुछ सीखना है। यहीं से रैशनैलिटी की शुरुआत होती है। गुड थिंकर यहीं से निकलते हैं, एक गुड डिसीजन मेकर भी यहीं से निकलता है। सिर्फ हाई आईक्यू रखने से और नॉलेज रखने से तुम एक इंटेलिजेंट इंसान तो कहलाओगे, लेकिन गुड डिसीजन के लिए तुम्हें रैशनल बनना ही पड़ेगा। तो बस वीडियो के यहीं एंड करते हैं, और जाते जाते एक लाइन,
शायद इंटेलिजेंट तुम्हें आंसर दे सकती है हर एक चीज़ों का, बट रैशनैलिटी तुमसे एक क्वेश्चन करती है, क्या तुम अपने ही आंसर को दोबारा चैलेंज कर सकते हो? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।